Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, और अगर आप सिंगल होंगे, कमिटेड होंगे, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना आपके रिलेशनशिप वाइज, तो चेक करेंगे न्यू ईयर में 2024 में आपका रिलेशनशिप कैसा रह सकता है, आपकी लव लाइफ कैसी रह सकती है। ठीक है, मिथुन राशि क्या आ रहा है आपके साइड 2024 में, क्या एनर्जीज रहने वाली है। मिथुन राशि लव लाइफ में क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं जेमिनाइज, स्टार्टिंग विथ, ओहो क्या बात है, यहाँ पे आ चुका है सन, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज को शो कर रहा है। तो सबसे पहले जेमिनाइज, ये ईयर 2024 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भरा हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप वाइज अगर आप कमिटेड होंगे ना, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स चल रही होंगी ना, तो रिजॉल्व होंगी। जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं ना इतने समय से, उसको ना आप वन बाय वन करके डील करोगे और रिजॉल्व करोगे। जो एनर्जी, जो पैशन अभी आप दोनों के बीच में मिसिंग चल रहा था, वापस आएगा। ये कार्ड आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है, जॉय को बता रहा है, स्टेबिलिटी को बता रहा है, हैप्पीनेस को शो कर रहा है, फन लविंग एनर्जी में आप आ रहे हो। तो अगर आप सिंगल होंगे तो कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है ना जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस होंगे, सीरियस इन द सेंस पैशनेट रहेंगे, उनका करियर सेट रहेगा। रिलेशनशिप में भी वो आपको एक फेयर आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपके साथ रियूनाइट होना चाहेंगे, या विद इन 10 मंथ सिंगल होंगे तो मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ हिडन प्रॉब्लम्स चल रही थी, हिडन इश्यूज चल रहे थे जिसके बारे में आपको नहीं पता था, शायद इस वजह से भी आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता था आपके पर्सन से, तो वो चीज़ें रिवील हो सकती हैं, रिजॉल्व भी होंगी, रिवील भी होंगी और रिजॉल्व भी होंगी, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव आपका मुझे नेचर दिख रहा है, मोटिवेट करोगे। जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करोगे ना, तो आपके पर्सन आपको गाइड करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है 2024 में, आपकी थिंकिंग मैच हो रही है। सेकेंड चीज़ है, अगर आप सिंगल होंगे ना, तो विद इन 10 मंथ एंगेज्ड हो सकते हैं, और जिस भी पर्सन से आप एंगेज्ड होने वाले हो ना, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल पर्सनैलिटी रखते हैं। मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी ना, वापस आ गई इस पर्सन के आने से, क्योंकि ये अपने साथ भर भर के एनर्जीज लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ये ब्लेसिंग्स होगी। आपने अभी तक जो भी एफर्ट लगाए हैं ना, उसका रिजल्ट आपके रिलेशनशिप वाइज आपको कोई राइट पर्सन मिलेगा। ये कार्ड गुड फॉर्च्यून को भी शो कर रहा है, तो आप दोनों मिलकर अपनी पर्सनल लाइफ को एक पॉजिटिव चेंज के साइड ले जाना चाहेंगे। तो मैं एक बात बता दूं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी 2024 की स्टार्टिंग हो रही है ना, तो आपसे जेलसी रखने वाले भी लोग हो सकते हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में कन्फ्लिक्ट कराने वाले लोग प्रेजेंट रह सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट अभी तक चला आ रहा था ना, रिलीज होगा। लेकिन उस पर्सन से भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपको ब्लेसिंग की तरह इस पर्सन को भेजा जा रहा है ना लाइफ में, तो इसको अच्छे से डील करिए। दूसरों की बातों पे भरोसा करने से बेटर है कि आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट करें, ऑनेस्ट रहें, फेथफुल रहें, तभी वो पर्सन इन रिटर्न आपको वैसी एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं। इसे बोला जा रहा है 2024 में आपको फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। जो इतना ब्लेस्ड कार्ड स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आ गया, मतलब ये ईयर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, करियर वाइज भी पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन वो जब सेपरेट रीडिंग आएगी करियर के लिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या एनर्जीज और आ रही। तो और देखते हैं मिथुन राशि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। मिथुन राशि जेमिनाइज, क्या चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में। स्टार्टिंग इतनी पॉजिटिव हो रही है ना, आई थिंक आगे के कार्ड्स भी अच्छे होना चाहिए। मैजिशियन, मैं बोल रही हूँ ना, ये जो भी पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं, इनको आपने मैनिफेस्ट किया है, आप चाहते थे इनसे कनेक्ट होना। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, सेपरेशन वाली एनर्जी चल रही है ना, तो आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप चाहते थे इनको लाइफ में री एंट्री देना।
इनसे आप सेपरेट नहीं हो पा रहे थे मेंटली, फिजिकली में भी आप सेपरेटेड होंगे, बट आप मेंटली उन्हीं के थॉट्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपका काम कर रहे हैं और माइंड में आप कंटिन्यूअस थॉट्स चला रहे हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या आपसे ऐसा सोच रहे थे कि आपके लाइफ में कंपैटिबल पर्सन होना चाहिए जो आपकी वैल्यू समझे, जो आपको सपोर्ट करे, आपकी केयर करे, आपका ध्यान रखे। तो इस टाइप का अगर आपने माइंडसेट बना के रखा था ना, तो यूनिवर्स आपको वैसा ही पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं। जनवरी मंथ की स्टार्टिंग मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिख रही है। ये तो येलोइश एनर्जी को शो ही करता है। सन मैजिशियन भी येलोइश एनर्जी को शो कर रहा है, जो भर भर के आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, एबंडेंस को बताता है ये कार्ड, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। और जैसे एक पर्सन की एंट्री होगी ना आपकी लाइफ में, तो आपका चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो, सारी चीज़ें अलग ही माइंडसेट पे पहुंचेंगी, अलग ही हाइट्स पे पहुंचेंगी। और अभी तक आपके पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं हो पा रहे थे, कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे ना, तो ये आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करेंगे विद इन 10 मंथ एक्चुअली, है ना। और आप एक दूसरे की वैल्यू समझेंगे, वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट जो भी मिसिंग चल रही है रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आप सिंगल भी होंगे या कमिटेड होंगे, एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहे हो, एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप आपका रहेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपकी फैमिली में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही हैं। जो कन्फ्लिक्ट आपका होता था लोगों से वो नहीं होगा, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। बहुत प्रोग्रेसिव ईयर ये आपका रहने वाला है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, देखिए मैं क्या बोल रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था, आपसे जेलिसी रखने वाले लोग बहुत हैं, वही कार्ड आ गया। सन के साथ स्टार्टिंग हो रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप इतना शाइन कर रहे हो कि लोगों की नज़रों में आ रहे हो, नज़रों में आ रहे हो, तो लोग आपसे जेलिसी रख रहे हैं, लोग आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, आपको मीन्स आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आपके बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, कन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश करेंगे। इस एनर्जी से अलर्ट रहिए। अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी से शेयर नहीं करना है, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है उसी से शेयर करना है। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड बता रहा है आप में भी किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस ले सकते हैं जो आपको थोड़ा गलत रास्ता बता सकता है, तो अलर्ट रहिए। 2024 ईयर प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन इस ब्लैक एनर्जी से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को, तो अगर आपको जो सही लगता है वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लोगों से गाइडेंस लें, अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप ऑटोमेटिक वे में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस हाई प्रीस्टेस नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो क्या करना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, स्पिरिचुअली में और इन्वॉल्वमेंट रखिए, तभी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा और तभी आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। अभी जो आपको सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, ट्रुथ नज़र नहीं आ रहा है, वो नज़र आ सकेगा। देख रहे हो यहाँ ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, सच्चाई आपको दिखेगी। हमेशा तो वैसे आप सच का साथ ही देते हो, जेमिनाइज में ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आपके साथ कोई हो या ना हो, आप अकेले ही काफ़ी हो एक सच का साथ देने के लिए। तो इस पर्सनैलिटी को मेंटेन रखिए कि आपका डीपर लेवल किसी के साथ बॉन्ड बन सकता है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो ना, जो बहुत ज़्यादा आगे जाके आपकी लाइफ उस पर्सन के साथ प्रोग्रेसिव रहेगी। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ये रखते हैं, है ना, ये आपके साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये जो भी पर्सन है ना, थोड़े से मिस्टीरियस एनर्जी है, आप इनकी एनर्जी समझ नहीं पाते, उनके माइंड में क्या चल रहा है। पर्सनैलिटी में कुछ नज़र आएंगे बट इनके माइंड में कुछ और ही चलता रहता है। तो ये जो मिस्टीरियस काइंड की पर्सनैलिटी है ना, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, तो ध्यान दीजिए। लास्ट कार्ड और देखते हैं जेमिनाइज। वैसे तो लव लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, फिर भी आउटकम देखते हैं 2024 के लिए क्या आ रहा है आपके साइड। जेमिनाइज लव लाइफ के लिए आउटकम क्या आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, आउटकम में 5 ऑफ पेंटिकल आया, जो बता रहा है राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा लोअर काइंड की एनर्जी में फील कर रहे हो। रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू आया हुआ है, किसी पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं।
आपको कोल्ड शोल्डर देख के गए हैं, आपको लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, आपकी कोई हेल्प करने ही नहीं आ रहा है, आपके पर्सन भी आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग ही सन के साथ हुई है, तो ये जो भी नेगेटिव साइकिल चली आ रही है ना, इतने समय से रिलीज होगी। और सन का कार्ड क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, हीट प्रोवाइड करना। और ये कार्ड क्या बता रहा है? विंटर सीजन को शो कर रहा है, जहाँ पर आपको सिर्फ स्नो दिखाई दे रही है। स्नो इन द सेंस निगेटिव एनर्जीज, जो आप इतना ज़्यादा मोड में चल रहे हो कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो जब इस स्नो को हीट मिलेगी ना, तो ऑटोमेटिक तरीके से ये एलिमिनेट हो जाएगी कंप्लीटली। तो आपको हीट की ज़रूरत है एक्चुअली, जो सन प्रोवाइड कर रहा है। यूनिवर्स ने पहले ही आपका ध्यान रखते हुए सन प्रोवाइड कर दिया। उनको पता था कि आप किस कंडीशन में चल रहे हो, आपका मेंटल लेवल क्या चल रहा है, तो आप इस एनर्जी से ओवरकम कर पाओगे फाइनली। आई होप कि आप इस थोड़े से टेक्निकल एक्सप्लेनेशन को समझ पाए हैं। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं जेमिनाइज क्या आया। चैरियट, जो बता रहा है ट्विन फ्लेम एनर्जी को। तो आप अगर किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं ना, विद इन 6 to 7 मंथ डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आ सकती है। आप अपने पर्सन से रीयूनाइट हो सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम ही एक्चुअली। एंड अगेन इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो 2 बार अगर ये एनर्जीज आई है ना, क्या बताया जा रहा है? आपको क्लैरिटी दी जा रही है यहाँ पर। आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आपके पर्सन के थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, तभी वो कोई एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, आपके साइड मूव हो रहे हैं। तो ये जो पर्सन यहाँ से दूर जा रहा है ना, ये बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी दिख रही है, वापस से रिटर्न हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो लव लाइफ आपकी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं 2024 के लिए आपकी लव लाइफ में। जेमिनाइज क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से कार्ड? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, आपको अगर लगता है आपकी लव लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो आपसे क्या बोला जा रहा है? आगे आके स्टेप लीजिए। क्लैरिटी के कार्ड्स 2 बार आए हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एनर्जी के। तो क्लैरिटी अगर चाहिए तो स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन डिस्कशन करिए। बॉटम से आया है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये मैसेज सन आपको पहले ही दे चुका है, न्यू स्टार्ट आ रही है आपकी लव लाइफ में। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं जेमिनाइज। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं रिलेशनशिप वाइज। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर जेमिनाइज? रिकवरी। तो अगर देखिए, रिकवरी का मैसेज मैं आपको 5 ऑफ पेंटिकल के साथ पहले ही दे चुकी। जो भी प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं, जो भी इशू चले आ रहे हैं, सारे एनर्जीज में आप रिकवरी देख पाओगे। रिलेशनशिप में रिकवरी आ रही है ना? पास्ट नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर रहे हो या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए जेमिनाइज लव लाइफ के लिए। बी ओपन का कार्ड आया है, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है ओपन रहने को। ओपन इन द सेंस यूनिवर्स आपको यहाँ ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा है? ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग आ रही, वो तो सन क्लैरिटी फिर दे चुका है यहाँ पर। तो लिखा है बी ओपन टू रिसीव देम। उनको रिसीव करने का काम आपका है। जब आप ही रिसीव नहीं करोगे तो ये ब्लेसिंग्स आती भी रहेंगी ना, तो आपको नज़र नहीं आएंगी। तो ध्यान दीजिए, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, इनएक्टिव माइंड में नहीं रहना है या पैसिव मोड में नहीं रहना है, एक्टिव मोड में रहिए। ठीक है, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है जेमिनाइज। वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। आपसे बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इतना स्लीपलेस नाइट्स निकालते हो, रिलेशनशिप जब इतना प्रोग्रेसिव बन रहा है तो प्रॉपर वे में आगे बढ़िए, क्यों टेंशन लेना। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं जेमिनाइज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।